हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस। हम स्पेसिफिकली ग्रुप 17 एलिमेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपका होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एनी मॉलिक्यूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। वी नो कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं फॉर हैलोजेंस तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर हम आपके मॉलिक्यूल्स बनाए हैलोजेंस के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। तो वी नो जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये हमको पता है, ये ऐसा ट्रेंड होता है, ठीक है। अब अगर हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमें पता है हमारा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे है, ठीक है, ये आपका ऐसे करके फ्लोरीन है, ठीक। अगर आप आयोडीन की बात कर लो तो आपको पता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। क्योंकि आपका आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा है तो इट हैज मोर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मोर बॉन्ड लेंथ। एंड ये हमको पता है कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी आपका जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा, ठीक है, उतना आपका वीक बॉन्ड होगा। ये हमको पता है, वी नो दिस, ओके। सो आयोडीन क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा है तो उसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है यानी कि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी और इसको ब्रेक करने के लिए हमको लेस एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब थोड़ी सी एनर्जी में आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपका जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो हियर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ से हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज इंक्रीजेस, द साइज ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो आपका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होगा हैलोजेंस का वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा साइज ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज होगा, ठीक। तो अभी हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेंड करें, ठीक है, मतलब ट्रेंड लगाएं कि क्या होगा आपका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, तो हमने क्या पढ़ा कि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो यानी आपका सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए, क्लोरीन का होना चाहिए, मॉलिक्यूल की, ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन मॉलिक्यूल का होता है, ब्रोमीन का होना चाहिए और आयोडीन का होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ओके। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्चुअल जो आपका बॉन्ड मॉलिक्यूल बॉन्ड एसोसिएशन का ट्रेंड होता है वो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। आप एक बार अपनी कॉपी में इसको गलत जरूर कीजिएगा ताकि आप जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो ऑर्डर नहीं होगा, तो यू विल वर्क टूवर्ड्स या यू विल गो टूवर्ड्स राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका सही ट्रेंड है, ओके। और ये आपका जो होता है कि आपका फ्लोरीन जो होता है वो आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से कम डिसोसिएशन एनर्जी इसलिए दिखाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। एक तरीके से एनोमलस बिहेवियर, एक्सेप्शन ऑफ फ्लोरीन हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। एक आपको पता है फ्लोरीन का बहुत स्मॉल साइज है, तो फ्लोरीन के बहुत स्मॉल साइज होने के कारण ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के, इनके ये बहुत पास पास रहते हैं और इनके पास होने के कारण इनके बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ड्यू टू दिस टू रीजन, स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इन दोनों के कारण आपका जो एंथैल्पी होती है बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी वो फ्लोरीन की कम हो जाती है। तो हमारा सही ऑर्डर क्या है, दिस क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, विच ऑप्शन इज मैचिंग, ऑप्शन डी, यस, ठीक है। तो हमें बॉन्ड एसोसिएशन का ऐसे क्वेश्चंस करना था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following which is the strongest oxidizing agent? आपका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडाइजेस others and reduces itself. ठीक है, reduces itself. रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से हम इसने ये समझा कि आपके जितने भी आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वही आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ठीक है, ये हमें समझ में आया. अब हमें पता है कि हैलोजेंस जो होते हैं आपके बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. ठीक है, हैलोजेंस हमें पता है, हैलोजेंस आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. अब इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और दो रीजन से, पहला तो बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. दूसरा, जैसे ही हैलोजेंस, आपको पता है फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब सारे हैलोजेंस के पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या कर लेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा. तो इस रीजन से भी इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि हैलोजेंस के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह तो काम करेंगे. अब हमें देखना है अमंग दिस फोर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट काम करेगा. ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो अगर हम इसको इस चीज के अकॉर्डिंग ट्रेंड निकालें तो हमें पता है इन सब में से सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की. ठीक है, फ्लोरीन आपका जो क्या होता है, इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा, और ये हमें भी पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा. एंड क्यों इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना अच्छा है, अच्छे से ये करेगा, दैट्स व्हाई आपका स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Okay, so let's move to the next question. Okay, this is the next question. Which of the following arrangement does not give? ठीक है, करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड्स. हमें देखना है इन सब में से किसका ट्रेंड गलत है. ठीक है, इन सब में से किसका ट्रेंड आपका गलत है. सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड एसोसिएशन का. अभी हम जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन यही करके आए हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन का ट्रेंड क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन. ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि हमें डज नॉट गलत वाला बताना है. ठीक है, इसमें आप एग्जाम में प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वेदर इट इज आस्किंग द राइट ऑप्शन और इनकरेक्ट ऑप्शन, तो उसको ध्यान से देख के मार्क करना. तो फर्स्ट वाला तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत दिखा रहा है, बॉन्ड एसोसिएशन एक्चुअली ये है. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमें पता है कि चाहे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, ये दोनों क्या होता है, हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, तो ये आपका फॉलो करता है दिस फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एंड ये दोनों आपका ट्रेंड सही है. ठीक है, हमें गलत वाला मार्क करना है. लेट्स सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब ये वाला ऑप्शन लिखेंगे वेदर इट इज राइट और
wrong. Electron gain enthalpy. Okay. So जब भी आपका what is electron gain enthalpy, तो electron gain enthalpy is basically the amount of energy released, ठीक है, when an electron is added to a isolated gaseous atom. यानी अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे isolated gaseous atom है, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है. अब अगर हम हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस, इन केस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, वी नो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, ठीक, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको एनायन मिला, ठीक. अब हमको पता है कि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो हो जाएगा, इस वाले का ऑक्टेट जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा. तो हमने देखा कि हैलोजन एटम्स है वो क्या हो रहा है कि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग स्टेबिलिटी. जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स बढ़ रहा है, तो दस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. तो इन केस ऑफ हैलोजेंस we have high negative electron, negative, ठीक है, negative electron gain enthalpy, ठीक है. और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होने लगता है, वो और कम नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है. बट यहाँ पे भी आपका एक एक्सेप्शन शो करता है कि होना एक्चुअली, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेंड आपका वही होना चाहिए कि फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बट ट्रेंड वैसा नहीं होता. ट्रेंड आपका ये होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है. और ये भी आपका वन ऑफ द एनोमलस बिहेवियर है फ्लोरीन का. और ऐसा क्यों होता है, सेम रीजन, बिकॉज जो आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका फ्लोरीन की कम होती है कंपेयर टू क्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इट्स स्मॉल साइज. ओके. तो ये अगर हम देखें तो इन्होंने ऐसे दिया है, बट एक्चुअल ये होगा, तो ये भी आपका गलत है और हमको गलत वाला मार्क करना था, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिले, एक ए एंड डी. ओके. ये आपका ये लाइक ए एंड डी आर द एनोमलस बिहेवियर. इसमें ट्रेंड कुछ और होना चाहिए था, बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इंटर एटॉमिक रिपल्शन ये अलग ट्रेंड शो करते हैं. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. बॉन्ड एनर्जी वही हमें पता है कि ये तो गलत है, क्योंकि किसकी ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन की. क्लोरीन शुड हैव मोर बॉन्ड एनर्जी देन फ्लोरीन. एंड रीजन क्या है, रीजन आपका यही है कि फ्लोरीन आपका स्मॉल है साइज में, तो ड्यू टू स्मॉल साइज इसके पास ज्यादा मोर रिपल्शन ये सफर करता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, ठीक है. तो इसलिए फ्लोरीन हैज लेस बॉन्ड एनर्जी देन फ्लोरीन, तो ये आपका गलत है, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है. इस अगर मान लीजिए ये है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो ये सही है. हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो हमने देखा कि क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है. तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ, ओनली फर्स्ट वन. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन है वो किस कारण से होता है. तो ये हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक में कि जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन होता है वो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. तो कौन सा आपका ऑप्शन होता है इन सब में से, ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन. लेट्स राइट ब्लीचिंग एक्शन
of chlorine is due to oxidation. Okay, क्या होता है आपका H2O plus Cl2 gives 2 times HCl and O. एनसीईआरटी में एक और ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा है, कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, जैसे ही कलर्ड सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा वो उसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस। हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, हमारा राइट ऑप्शन हुआ कि क्लोरीन जो हमारा ब्लीचिंग एक्शन शो करता है दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। So this was all about questions of group 17 elements. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज डू शेयर इट amongst your friends and thank you so much for watching.